स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी खास, काफ़ी नॉलेजेबल होगी। आज की वीडियो के जरिए से हम सीखेंगे माइक्रोटेक इन्वर्टर को रिपेयर करना। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर माइक्रोटेक इन्वर्टर या कोई भी अदर कंपनी का इन्वर्टर हुआ, उसमें वो प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती रहती है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर के अंदर एक कॉमन समस्या की। अक्सर देखा होगा अचानक से हमारा इन्वर्टर चलते चलते जो है फॉल्ट कर जाता है। अब फॉल्ट क्या होता है वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये फॉल्ट है या सामान्य है। हमारा इन्वर्टर होता क्या है, जो हमारे बैटरी के तार होते हैं माइनस प्लस, जो हम बैटरी पर कनेक्ट करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा वो जो बैटरी के तार होते हैं, जब हम किसी भी सही इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उस दौरान उन तारों के अंदर बहुत कम, यानी कि बिल्कुल ही मामूली सी स्पायरिंग होगी जब हम किसी भी इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बट जब हमारा इन्वर्टर ख़राब हो जाता है या उस इन्वर्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब जब हम अपने इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस दौरान हमारा इन्वर्टर की जो वायर होती है माइनस प्लस की बहुत ज़्यादा स्पायरिंग करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा चटर पटर की आवाज़ आती है। ठीक, कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है, जो हमारी वायर होती है ब्लैक एंड रेड, वो वायर जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है या गर्म होने लगती है। तो उस दौरान होता क्या है, जो हमें नॉलेज कम होने की वजह से हम यह बात नहीं समझ पाते हैं कि ये इन्वर्टर हमारा ख़राब है। हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर कि ये तार जो है क्यों गर्म हो रहा है, या मान के चलें ये स्पायरिंग क्यों होने लगी, ये जो आवाज़ होती है ये इतनी तेज़ से क्यों होने लगी। तो वहाँ आप लोगों को भरपूर तरीके से इस वीडियो के जरिए से समझाऊंगा क्या रीज़न होता है, क्या वजह होती है। मेरे पास देखो यहाँ पर एक पीसीबी है माइक्रोटेक की, ठीक है। ये जो समस्या मैं जिस समस्या की बात कर रहा हूँ, ये ऐसी एक समस्या है किसी भी इन्वर्टर के अंदर हो सकती है, बट अभी मेरे पास एक पीसीबी है जिसके अंदर ये समस्या है। तो इस पीसीबी को लेकर ही मैं इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को समझाऊंगा। मान के चलें ये मेरे पास एक B7 माइक्रोटेक की B7 मॉडल की पीसीबी है, ठीक। इस इन्वर्टर में समस्या क्या है, जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। जो इसके तार होते हैं माइनस प्लस के बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, यानी कि स्पायरिंग बहुत ज़्यादा होती है। साथ में जैसे ही हम जो है इसके तार को लगाते हैं तो तार जो है हल्के हल्के गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में एक और समस्या है, साथ में जो इसकी ये मॉसफेट वाली साइड है, ये वाली, यानी कि जो ये हीट सिंक दिख रही है आपको, ये मॉसफेट वाली हीट सिंक हो गई और ये हमारी ड्रेन हीट सिंक है, दोनों साइड होगी। बस बढ़िया, आप बताएं। तो ये आप देख तो ये जैसे मान के चलो ये मॉसफेट है चारों, ये पॉजिटिव हीट सिंक होगी, पॉजिटिव साइड है, ठीक। ये दोनों साइड हमारी ड्रेन साइड है। तो होता क्या है, ऐसी कंडीशन में अक्सर आप देखना, ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जब कभी भी आपकी वायर वगैरह गर्म होने लगे या मान के चलें स्पायरिंग बहुत ज़्यादा होने लगे, तो आप नोट करना ये जो साइडें होती हैं हीट सिंक जो होती है हमारी, ये कहीं ना कहीं गर्म पड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ इस इन्वर्टर के साथ है। जब मैंने इसके तार कनेक्ट किए थे तो स्पायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, साथ में तार भी गर्म पड़ने लगा था। और जब मैंने नोट किया और फिजिकली चेक करा, इसको इन्वर्टर को चेक किया, तो हमारी ये वाली साइड जो थी पॉजिटिव वाली बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, और उसके साथ साथ हमारी एक साइड जो है ड्रेन वाली भी गर्म हो रही थी। या तो ये वाली है या ये वाली है, ये थोड़ा भी जो है मैं कंफ्यूज हो गया। ये तो हमारी क्या था, एक पॉजिटिव साइड और हमारी एक ड्रेन वाली साइड जो है हीट हो रही थी। तब जब हमारे तार गर्म हो रहे थे, आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपके इन्वर्टर के अगर तार हीट हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी ये जो पीसीबी है इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई समस्या हो। अब मैं समस्या आप लोगों को इसको चेक करके बताऊंगा क्या समस्या है। देखो, मेरा जो ये समझाने का मोटिव रहता है, मैं आप सोचते होगे वीडियो इतनी लंबी कर देते हैं, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करके चलना, क्योंकि किसी भी काम को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको समझना। जब तक हम और आप समझेंगे नहीं कि ये रीज़न क्या है या क्या वजह है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हाँ कहाँ हमें हाथ डालना है, किस चीज़ को हमें पकड़ना है, ठीक। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खास कर समझना है कि हमें कोई समझाता है सामने वाला तो उस चीज़ को नोट भी करना है। तो अब मैं आपको फिजिकली चेक करके दिखाऊंगा मल्टीमीटर की हेल्प से कि इसके अंदर क्या समस्या है जिसके वजह से हमारा इन्वर्टर एक्सपायरिंग कर रहा है, इन्वर्टर के तार हमारे हीट हो रहे हैं, ठीक। ये चीज़ को करीब से समझते हैं। तो अब प्रैक्टिकली यानी कि फिजिकली देखने वाले हैं हम इस पीसीबी को अच्छे से।
आप देख सकते हो ये B7 PCB है। इसके अंदर जो मैं समस्या बता रहा था उसको नोट करेंगे कि किस तरीके से समस्या होती है, यानी कि अगर दिक्कत या प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हमारा इन्वर्टर रिएक्ट करता है। ध्यान से आपको नोट करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये वीडियो बनाने की मेरी कोशिश है। ठीक, हमने इसको क्या करा है, कंटिन्यूटी मोड पे कर लेते हैं मीटर को। अपने मीटर हमने कंटिन्यूटी मोड कर लिया है। एक चीज यहाँ पर नोट करना है, जैसे ही हम ये देखो कंटिन्यूटी मिलती है, जब कोई भी चीज हमारी शॉर्ट होती है तो उस दौरान हमारे मीटर में रीडिंग आ जाती है और बीप का साउंड भी आ जाता है। हो सकता है कि बीप का साउंड आपको सुनाई ना दे, क्योंकि जहां मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ बहुत ज्यादा शोर शराबा है। ठीक, तो अब ध्यान से देखना। हम पहले करेंगे अपनी पॉजिटिव साइड चेक। ठीक, तो ब्लैक वाला रख लेते हैं ग्राउंड। ठीक, उसके बाद यहाँ रख देते हैं। ठीक है, गेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्टिंग शो कर रहा है हमारा मीटर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हमारे ये वाले जो मॉसफेट हैं, ये मॉसफेट हमारे कहीं ना कहीं खराब हैं। ठीक, ये वाले मॉसफेट हमारे खराब हैं। अब हम दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक, अब हम इसकी दूसरी जो हमारी ड्रेन वाली होती है साइड, उसको चेक करेंगे। यहाँ पर भी शॉर्टिंग शो हो रही है, इसका मतलब हमारी ये वाली साइड भी शॉर्ट है, यानी कि ये वाली भी शॉर्ट है, ये वाली भी शॉर्ट है। ये वाली हमारी ठीक है। अब हम दूसरी साइड चेक करेंगे, ये वाली। तो कुल मिलाकर हमारी ये वाली जो साइड है, ये अंदर वाली साइड, ठीक है, ये एकदम ओके है अंदर वाली साइड, और हमारी ये बाहर वाली साइड जो है ये शॉर्ट है। अब इसको अच्छे से चेक करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम इसके सारे मॉसफेट बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर एक एक मॉसफेट को चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, उस चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज करना, क्योंकि प्रॉपर काम सीखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा करीब से जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, मैं आपके सामने ही लाइव बिल्कुल मॉसफेट को रिमूव करूंगा और आपको यहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ पर कंडीशन क्या है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली है, अगर आप माइक्रोटेक की पीसीबी जो है रिपेयर करना चाहते हो या सीखना चाहते हो प्रॉपर, तो आपको कुछ बातों को हमेशा से समझ के चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मॉसफेट खराब हुए हैं। ठीक, मॉसफेट खराब हुए हैं, उसके साथ साथ और क्या खराब हुआ है उस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा यहाँ जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखकर जो है चलना है। तो यहाँ पर हमने मॉसफेट जो है रिमूव कर दिए पीसीबी से। 4 मॉसफेट हमने यहाँ पर रिमूव कर लिए हैं। ठीक है, 4 मॉसफेट, क्योंकि हमारी ये वाली जो साइड है वो ठीक है और ये वाली साइड जो है हमारी डायरेक्ट दिखा रही थी शॉर्ट। तो हमने क्या करा है, 2 मॉसफेट यहाँ से निकाल लिए, 2 मॉसफेट यहाँ से। सही है, अब देख लेते हैं कि मॉसफेट हकीकत में शॉर्ट हैं या नहीं। यहाँ इसको कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे। यहाँ पर ये मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये एक मॉसफेट हमें शॉर्ट नजर आया, ये मॉसफेट शॉर्ट है। ठीक, ये वाला, इसे इधर रख लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये मॉसफेट भी ठीक है। हो सकता है कि दोनों साइड का एक एक मॉसफेट खराब हो। हाँ, तो दोनों साइडों का हमारा एक एक मॉसफेट ये खराब निकला है। ये 2 मॉसफेट हमारे इस पीसीबी के अंदर जो है फॉल्ट कर रहे थे। जो ये जो वायर हीट होने की समस्या, जो ये हमने जब अपनी बैटरी के तार अभी लगा रहे थे तो बहुत ज़्यादा स्पायरिंग हो रही थी, वो सारी समस्याएं हो सकता है कि इन 2 मॉसफेट की वजह से हो। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर प्रॉपर हमें माइक्रोटेक की पीसीबी पे वर्क करना है, अच्छे से एकदम अच्छे से सीखना है, तो हमें जानना होगा कि मॉसफेट खराब होने के साथ साथ और भी क्या क्या कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। लोगों ज़्यादा लंबी वीडियो शूट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ है, यह है 83202 आईसी। ये जो 83202 आईसी है, इसका जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है यहाँ पर। अगर मान के चले एक भी मॉसफेट खराब हो जाता है तो हमारी 83202 खराब होने के 99% चांस यहाँ पर बन जाते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर 2 मॉसफेट, दोनों साइडों का एक एक मॉसफेट खराब निकला है, तो हो सकता है कि हमारी 83202 आईसी
या ख़राब हो। हम करेंगे क्या, हम पहले मॉसफेट यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं। मॉसफेट इंस्टॉल करने के बाद, लगाने के बाद एक बारी हम ड्राइव चेक करेंगे चारों चैनलों की। ड्राइव मिलती है तो हमारी तरासी 202 ठीक है, नहीं मिलती है तो हमारी तरासी 202 खराब है, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, देखो ये बहुत बड़ी कमी होती है, बहुत बड़ी कमी होती है किसकी, जो हमारे इन्वर्टरों को रिपेयर करते हैं मैकेनिक, जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है। उन्होंने करा गया है Z44 मॉसफेट लगा दिए, जो कि बिल्कुल ही गलत रहता है। Z44 मॉसफेट यहाँ नहीं लगाना चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, हम चारों मॉसफेट को एक साइड कर देते हैं। हम इसके जो ओरिजिनल मॉसफेट आता है, जो माइक्रोटेक में ओरिजिनल मॉसफेट लगता है, हम इसके अंदर वही मॉसफेट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जो इसका ओरिजिनल नंबर होता है। बिल्कुल भी यहाँ पर हमें दूसरा नंबर इंस्टॉल नहीं करना है। 4 मॉसफेट ले लेते हैं, मैं इसका नंबर भी आप लोगों को रीड करा देता हूँ, बता देता हूँ। 03N03 ये हमारे ओरिजिनल मॉसफेट होते हैं जो माइक्रोटेक में यूज होते हैं, ठीक है। तो यही मॉसफेट हमें लगाना चाहिए, ना कि Z44, ना कि P55। बहुत से लोग क्या होते हैं, P55 को फटाक से लगा देते हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनल मॉसफेट यहाँ इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जो ओरिजिनल मॉसफेट लगता है इसमें। हम यहाँ पर ओरिजिनल मॉसफेट इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। मॉसफेट कभी भी रॉन्ग नंबर का हमें नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। होता क्या है, हमारा इन्वर्टर 2-4 दिनों में ही फॉल्ट जो है दिखा जाएगा। अगर मान के चलें गलत नंबर के हम जो है लगा देते हैं ना, गलत नंबर के मॉसफेट इंस्टॉल कर देते हैं, तो 2-4 दिन के एक आध दिन के अंदर ही हमारा इन्वर्टर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट जो है दिखा जाएगा। या मॉसफेट शॉर्ट हो जाएंगे या ड्राइव आईसी शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो है प्रॉपर ओरिजिनल मॉसफेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो नंबर इसमें ओरिजिनल होता है वही नंबर हम यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। इन बातों का आपको भी ध्यान देना है, जो बातें हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, ठीक। बहुत से मैकेनिक करते क्या है, नॉलेज होती नहीं है और जो दिल करता है वो मॉसफेट जो है इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे आए दिन जो है इन्वर्टर खराब होता रहता है, ठीक है। इन सारी बातों को हमें रीड करना है, सारी बातों को समझना है, अगर प्रॉपर हमें अच्छा काम सीखना है तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम चारों मॉसफेट को लगा देते हैं। चारों मॉसफेट को लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे प्रॉपर अच्छे से, चारों साइड चेक करेंगे। तो सोल्डरिंग कर लेते हैं फटाफट से। जो है पेस्ट, देखो पेस्ट जो है एक तरीके का भी आता है, ग्लू NSI कंपनी का आता है, एक पेस्ट अपना क्विक फिक्स का आता है। तो दोनों पेस्ट का यूज़ कर सकते हो। ये पेस्ट जो होता है थोड़ा कार्बन छोड़ देता है लास्ट में, मगर सोल्डरिंग बहुत हार्ड होती है इससे। इससे सोल्डरिंग अच्छी भी होती है और साफ भी होती है, बट ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते। इसका काम क्या होता है, ये जो थोड़ी बहुत काई होती है ना, किसी भी लैग पे किसी पिन पे काई है, उसको भी सोल्डरिंग कर देता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से ही करेंगे, ठीक है, लिक्विड वाले से करेंगे। इससे जो है सोल्डरिंग बहुत हार्ड और बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत अच्छे से, ठीक है। इस चीज़ को आप भी थोड़ा समझना। सोल्डरिंग करते समय जो है आयरन अगर अच्छा हीट है तो अच्छी सोल्डरिंग होगी, ठीक है, अगर हीट अच्छा है। तो यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं थिनर की हेल्प से, ठीक। इसको क्लीन कर लेते हैं, कॉटन ले लेते हैं थोड़ी सी और थिनर ले लेते हैं। तो पहले सारे क्लीन कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पर, ठीक है। क्लीन कर लेते हैं। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है यहाँ पर, ठीक है। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। मीटर कंटिन्यूटी मोड पे है, ध्यान रखना, जैसा था बिल्कुल वैसा ही मीटर कंटिन्यूटी मोड। ब्लैक वाली क्रॉप भाई जो है इस पॉजिटिव पर टच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी, कोई शॉर्टिंग नहीं है, देख सकते हो आपके सामने है। और दूसरी साइड भी एकदम ओके है, कोई यहाँ पर फॉल्ट नहीं है। अब ऐसे ही हम पॉजिटिव लगा लेते हैं यहाँ और बारी बारी दोनों ड्रेन की उस पर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है और यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अभी वैसी ही कंडीशन बनी हुई है, जबकि हमने यहाँ पर मॉसफेट भी रिमूव कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसको रिपेयर करने का जो प्रोसेस है आप देखते हैं, ठीक।
मैंने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात पहले ही रिवील कर दी थी। अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो हो सकता है कि हमें 83-202 को रिप्लेस करना पड़े। ठीक, तो फटाफट से देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, 83-202 को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक, फटाफट से प्रोसेस करते हैं, फटाफट, कोई देरी नहीं। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 83-202 को रिप्लेस करेंगे बहुत फटाफट से, कोई देरी नहीं। यहाँ पर रिप्लेस करने का तरीका बहुत सिंपल सा रहता है। हीट मशीन को ले लेते हैं और 300 प्लस जो है इसका टेम्परेचर कर देते हैं, फटाफट से इसको रिप्लेस कर लेते हैं। आईसी हमारे पास पहले से हमने निकाल कर रखी है, यह है आईसी अपनी। ठीक है, 83-202 आईसी तुरंत से चेंज कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होती है, ना ही कोई इसमें झाड़ है। सिंपल तरीके से अगर ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन इन्वर्टर की है तब, ठीक है, ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को नोट करके चलना है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ मैं, बिल्कुल भी कोई भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, आईसी को निकाल लेते हैं, आईसी को पैकेट से निकाल लेते हैं और जो मेन काम होता है वो करके रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट लगा लेते हैं। ठीक, यहाँ पर इस आईसी की सारी लेगों पर मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट लग चुका है, बहुत ज़्यादा लग गया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, तो आईसी हमारी रिप्लेस होने तैयार है। ये आईसी हमारी पुरानी वाली निकल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नई वाली आईसी को इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक, देख सकते हो आपके सामने लाइव जो है यहाँ पर आईसी इंस्टॉल हो रही है लाइव, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर कट या कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ आईसी इंस्टॉल हो जाती है। आईसी कुल मिलाकर हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, आईसी को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं इस तरीके से। सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई। आईसी जो है बहुत ज़्यादा हीट थी और यहाँ आईसी हमारी हिल गई हमसे, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हमसे हो गई। उस चीज़ को सुधार लेते हैं। आप कभी भी ऐसी मिस्टेक मत करना, हमने तो कर दी, आप मत करना। फिलहाल गलतियाँ हमें हर एक चीज़ के लिए आगे करती हैं, गलतियाँ हमें जो आगे के लिए मोटिवेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मिस्टेक हो गई हमसे, उस चीज़ को सुधार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से यहाँ आईसी को इंस्टॉल करेंगे। आईसी बहुत अच्छे से यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, थोड़ी सी फूंक मार देते हैं। तो जो हीट थी, क्योंकि यहाँ पर जब हमने हीट मशीन दी थी ना, बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी और जैसे ही उसको प्रेस करा तो आईसी अपनी जगह से हिल गई। ठीक, अब इसको भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेस्ट वगैरह जो है, गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और फटाफट से देखते हैं रिजल्ट क्या है। काम के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो काम करना बेकार है। यहाँ पर फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने आईसी को इंस्टॉल कर लिया है और फटाफट से यहाँ क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आईसी किस तरीके से लगी है, यहाँ पर आईसी का रिजल्ट कैसा है वो भी यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो बहुत यहाँ पर क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सारे प्रिंट्स को रीड कर लेना है, यानी कि देख लेना है, कोई भी प्रिंट्स आपस में टच ना हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्लीनिंग, जो मैंने आईसी यहाँ इंस्टॉल की है उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ ये देखो आईसी, यहाँ ये आईसी इंस्टॉल की है। आपको लगेगा भी नहीं, अगर आप रियल में इस पीसीबी को देखोगे ना, प्लेट को, तो लगेगा नहीं कि ये आईसी हमने लगाई है, बट आपके सामने सारा काम हुआ है। इस आईसी को हमने अभी अभी रिप्लेस किया है इस आईसी से। ठीक है, इस वाली आईसी से अभी अभी हमने इस वाली आईसी को रिप्लेस किया है। ये आईसी हमारी 83-202 है, ड्राइव आईसी। क्योंकि जब कभी भी इस तरीके के फॉल्ट आते हैं कि हमारे तार गर्म होने लगते हैं, स्पायरिंग बहुत तेज होने लगती है, तो कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मॉसफेट खराब होते हैं, मॉसफेट के साथ आईसी खराब होती है। अब ये सारा काम कर करा है हमने आपके सामने करा है। ठीक है, कोई भी इसमें जो है हमने इधर उधर से वीडियो शूट करने की कोशिश नहीं की है। हमने आपके सामने दोनों साइडों के मॉसफेट डाले हैं, मॉसफेट डालने के बाद भी वही कंडीशन, वही पोजीशन है। ठीक, तो अब हमने क्या करा है, 83-202 को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अब अंदर एक कमी कर रखी थी किसी मैकेनिक ने, जहाँ से ये पीसीबी आई है उन्होंने या किसी ने भी की हो, इसके अंदर एक कमी थी। देखो ये एक लोकेशन है, मैं दिखाऊंगा आपको,
थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो ये जो दिख रही है 11D यानी कि D11 11 D11, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से कंपनी मेंशन करती है जैसे कि यहाँ पर डायोड लगेगा, और किसी ने यहाँ पर डायोड ही लगा रखा था। ये मैंने डायोड रिमूव करा है M7, ये M7 डायोड यहाँ पर किसी ने लगा रखा था। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर क्या चीज होना चाहिए थी, यहाँ होना चाहिए था आपके सामने है, ठीक। ये ध्यान से देखना, यहाँ पर देख सकते हो 4R70 यानी कि 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस होना चाहिए थी SMD, जो कि ये लगा रखी है। अब किसी ने यहाँ पर डायोड लगा दिया है, तो ये जो है कमी थी इसके अंदर, ये इसके अंदर कमी थी, इस पे नज़र हमारी नहीं पहुंची। फिलहाल अभी नज़र पहुंच गई है, तो इस चीज़ को सुधार लेते हैं, देखते हैं क्या परिवर्तन होता है इसके अंदर। इसको रेजिस्टेंस को निकालेंगे SMD मशीन की हेल्प से बहुत आसानी से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारे पास दूसरी नहीं है, एक ही यही एक रेजिस्टेंस है, वो भी PCB के अंदर, ठीक है। तो आसानी से निकालेंगे बहुत सावधानी के साथ, और बहुत ही आसानी से ही यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आपके सामने। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट इंस्टॉल कर देते हैं, लगा देते हैं। हीट वही रखना है SMD मशीन की 300 से जो है ऊपर और 400 से नीचे, ठीक है। और एयर कट जो है प्रेशर आप 4 5 कुछ भी रख सकते हो अपनी जो है काम करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारी रिमूव हो चुकी है, रेजिस्टेंस को हमने हटा रखा है, चिमटी में आ चुकी है हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है। PCB को हटा देते हैं, इस PCB को हटाकर इस PCB पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ हमें इंस्टॉल करना है। तो एक ये वाली कमी थी जो कि हमारे इस PCB को चलने नहीं दे रही थी, जो हमारे शॉर्ट सर्किट दिखा रही थी बार बार PCB जो है, ठीक। ठंडा गर्म यहाँ पर करंट जो है मिल रहा था। तो इस PCB को इंस्टॉल करके देखते हैं क्या परिवर्तन होता है, ड्राइव हमारी बनती है या नहीं बनती है, ठीक। काम हम जो है बहुत ही दिल से और बहुत साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सिखाना और बताना होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस को रख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। रेजिस्टेंस हमारी लग चुकी है, रेजिस्टेंस को हमने इंस्टॉल कर दिया है, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से इंस्टॉल किया है, देख सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करूँ, इस तरीके से हाँ यहाँ दिखेगी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लग चुकी है 4.70 ओम की, ठीक है, 4.70, क्योंकि 4R70 यानी कि यहाँ पर 4R70 लिखा है, इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो 4.70 ओम, ठीक है। जो R होता है हमारा वो ओम की रीडिंग निकालता है, ठीक है। यहाँ हमने रेजिस्टेंस को इंस्टॉल कर दिया है। अब देखते हैं 12 वोल्ट देकर स्पायरिंग कितनी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को हमने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता लगा कि हाँ इस PCB के अंदर फॉल्ट कर रखा है, ठीक। देखते हैं क्या हमारी PCB सक्सेस हुई है या नहीं हुई है, अभी क्या पोजीशन क्या कंडीशन रहती है इसकी आपके सामने है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 20 मिनट के करीब हो चुकी है। आप लोगों से अनुरोध है जब यहाँ तक आई गए हो तो एंड करके जाना, अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक। PCB हमारी जो है ठंडी हो चुकी है, क्योंकि अभी हमने इस रेजिस्टेंस को इंस्टॉल करा था, तो PCB हमारी बहुत ज़्यादा हीट थी, जिसका हमने ठंडी होने का इंतज़ार किया है, इसलिए वीडियो थोड़ा यहाँ पर पुश कर दी थी। और अब देखते हैं इस PCB की हमारी कंडीशन क्या है। 12 वोल्ट कनेक्ट करते हैं, जैसे हर बार किया है वैसे ही इस बार भी करेंगे। माइनस लगा देते हैं और लाइट को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लाइट हमने कम कर दी है, और स्पायरिंग देखते हैं, ठीक है। जो स्पायरिंग हमारी पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, देखो आप, कोई स्पायरिंग नहीं है यहाँ पर, देख सकते हो। बार बार जब हम ऐसे लगा रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा स्पायरिंग हो रही थी, वो स्पायरिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है। और अब हम इस प्रॉपर इस पर 12 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे अब तार वगैरह जो है हीट नहीं हो रहे हैं, आपने देखा स्पायरिंग जो हमारी दूर हो चुकी है, और जो हमारी साइडें हीट हो रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे, अब हम प्रॉपर इसकी ड्राइव चेक कर लेते हैं, ठीक है। मीटर पर तवज्जो देना, मीटर को ध्यान से देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ हमें ड्राइव मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी अभी फ़िलहाल ड्राइव नहीं मिल रही है, यहाँ पर ड्राइव मिलना चाहिए हमें। तो इस साइड देख लेते हैं,
इस साइड भी कुछ नहीं है, इस साइड देख लेते हैं, इस साइड भी कुछ नहीं है, यहाँ भी जो है अभी कुछ नहीं है। अभी इसके अंदर और भी कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट बाकी हो सकता है हो। जो साइडें हमारी हीट हो रही थी वो तो हीट होना हो चुकी हैं बंद, ठीक है। जो साइडें हमारी हीट हो रही थी, जो यहाँ पर ये फॉल्ट था, D11 की जगह पर एक डायोड लगा रखा था M7, जो ये है, इस M7 के वजह से हमारी PCB जो है हीट हो रही थी, वो चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है, ठीक। और अब देख लेते हैं इसमें कहाँ से क्या समस्या है जो हमारी ड्राइव नहीं बन पा रही है। तो अभी भी हो सकता है कि कोई समस्या हो हमारी, ठीक है। इस चीज़ को भी देखेंगे कहाँ से क्या समस्या है, प्रॉपर अच्छे से जो है मुकम्मल जानकारी देने की पूरी कोशिश है हमारी। आपको सारी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जो रेजिस्टेंस हमारी ओके है, लाइव बोर्ड चेक कर लेते हैं। डाई बोर्ड हमारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉसफेट वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो मॉसफेट ये वाली साइड जो है दिक्कत कर रही है। ये जो मॉसफेट हमने इंस्टॉल किए हैं इस साइड के भी देख लेते हैं, यानी कि इस साइड के सर्किट में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। अभी इस साइड के सर्किट में कोई फॉल्ट है जो यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कोई फॉल्ट है जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा और देखते हैं करीब से, क्या समस्या यहाँ क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट वगैरह देख लेते हैं, 5 वोल्ट हमारे ओके हैं नहीं है PCB में। 5 वोल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ 5 वोल्ट हमारे BCC जो होते हैं वो ओके है। और दिक्कत जो है हमारी इस PCB में, अभी दोनों साइडें हमारी दिक्कत दे रही है। तो इनको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इनको चेक कर लेते हैं, थोड़े यहाँ पर वीडियो को स्किप कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। लंबी की वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा यहाँ पर बोर भी हो जाएं, ठीक है। थोड़ी स्किप कर देते हैं हल्की। तो यहाँ पर हमने एक मॉसफेट को रिप्लेस किया है। ये जो मॉसफेट हमने इंस्टॉल किए थे उसमें ये मॉसफेट ख़राब लग गया था, यानी कि ये ख़राब निकला, ठीक है। वही अपना 03N03 जो इसका नंबर है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है इस वाली जगह से, यहाँ से रिप्लेस किया है। ये ख़राब था जिसकी वजह से हमारा मल्टीमीटर बता रहा था कि हाँ यहाँ पर शॉर्टिंग है। एक बार ये और क्लियर कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं हर तरीके से। इस तरीके से शॉर्टिंग यहाँ पर शो हो रही थी, ठीक है। और अब जो है शॉर्टिंग हमारी दूर हो चुकी है, इसी में शॉर्टिंग कुछ नहीं है, एक भी बिल्कुल रत्ती भर भी, ठीक है। यहाँ पर 0 अब 12 वोल्ट कनेक्ट कर लेते हैं। 12 वोल्ट की यहाँ क्रॉप लगा रखी है हमने और 12 वोल्ट कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट हमने कनेक्ट कर लिए हैं। अब प्रॉपर एक बार चेक करेंगे 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर काम करने के लिए आपको सारी चीज़ों को रीड करना है, सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस रख लेते हैं और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 12.81 यानी कि 12.75 वोल्ट के करीब हमारी बैटरी बिल्कुल एकदम चार्ज है। यहाँ पर बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक कर लेते हैं। तो ये वाली हमारी साइड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी ज़्यादा ड्राइव देखने को मिलेगी, यानी कि ज़्यादा वोल्ट देखने को मिलेंगे। ये हमारी ड्रेन ड्राइव है, तो यहाँ पर थोड़ा लो वोल्टेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले पॉजिटिव साइड चेक कर लेते हैं, ठीक। ध्यान से देखते रहना इस मीटर को। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं 6.25 के करीब, ठीक है, 6.3। तो ये 6.25 वोल्ट होते हैं ड्राइव के। दूसरे चैनल पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें 6.25 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। और अब ये देख लेते हैं ड्रेन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले चैनल के देख लेते हैं, यहाँ पर हमें 4.6 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं, जो ओके है एकदम। दूसरे चैनल पर भी सेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4.6 वोल्ट,
तो कुल मिलाकर हमारी पीसीबी एकदम ओके हो चुकी है, यानी कि धीरे धीरे करके इस पीसीबी के अंदर बहुत सारे फॉल्ट जो है निकल कर आए। तो देखो ये छोटी सी समस्या, देखने में बिल्कुल छोटी सी समस्या थी कि हमारे बैटरी वाले तार जो है हीट हो रहे थे, स्पायरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। ये एक छोटी सी समस्या थी, बट यहाँ तक आते आते आपने देखा कितने ज्यादा फॉल्ट जो है निकल के आए। मॉसफेट शॉर्ट निकली, ड्राइव आईसी शॉर्ट निकली, किसी ने डायोड जो है गलत लगा रखा था, फिर हमने दोबारा जो है मॉसफेट को इंस्टॉल किया, वो खराब निकला। तो बहुत सारी चीजों को फोकस करना पड़ता है, बहुत चीजों को देखना पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। काम कैसे करना है आप इस वीडियो के जरिए से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करोगे और समझ गए होगे और सीखोगे। तो वीडियो को एंड कर देते हैं, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपना सपोर्ट, अपना सहयोग हमारे चैनल को देते रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।